परम आदरणीय और हमारे बड़े भाई की तरह समय रखने वाले, और मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी में अपने से छोटे कार्यकर्ता को अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार झुंझुनू में सांसद महोदय करते हैं तो इस खेतड़ी के आपके बेटे इंजीनियर धर्मपाल को करते हैं। इतना मैं इस बात का साथ कर सकता हूं। जब भी याद किया हमने कभी जाके प्रोग्राम नहीं लिया, सिर्फ टेलीफोन के माध्यम से कार्यक्रम बताते हैं, और खेतड़ी में जो प्यार स्नेह आप लोग देते हो उससे ये अभिभूत है और ये हमारे बीच में चले आते हैं। मैं पुनः उपखंड खेतड़ी की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित सभी जन समुदाय की तरफ से, महिलाओं की तरफ से सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में चेयरमैन साहब बैठे हैं जिन्होंने अभी जानदार और शानदार बात कही है, विजय सिंह साहब, वो भी हमारे ऊपर स्नेह रखते हैं। वाइस चेयरमैन जी गजेंद्र जी बैठे हैं, वाइस चेयरमैन पूर्व सची जी सैनी बैठे हैं, और हमारे बीच में हजारी जी ग्रेट जो सरपंच साहब है, बहुत ओजस्वी वक्ता है, मेरी तरह बहुत संघर्ष किया इन्होंने, और इन्होंने भी कई चुनाव हारने के बाद में सफलता प्राप्त की है, उनको भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं संतू जी खटाना जी हैं, मोहन सिंह जी डीएसपी साहब जो हमारे स्नेह रखते हैं डाडा फतेहपुरा से, और वो इतने हिम्मत वाले हैं, कई लोग तो नौकरी में रिटायरमेंट के बाद में भी मंच पे नहीं आते, ये नौकरी करते हुए सर्विस करते हुए भी हमेशा हमारे मंच पर खुले दिल से आते हैं। डाडा फतेहपुरा से मोहन सिंह जी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी उपखंड की तरफ से वीर सिंह जी निर्वाण बैठे हैं, मूलचंद जी मीणा जी बैठे हैं, समस्त मंच बैठा है, और किसी का नाम छूट गया हो स्थानीय लोग पंच सरपंच बैठे हैं जो हमारा स्वागत कर रहे हैं, उनका नाम तो नहीं भी लूंगा तो चलेगा क्योंकि उनके गांव में बैठे हैं निहाल सिंह जी, नार सिंह जी, अन्य जो भी यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। और भाई चाहे मजबूरी में मान लो और चाहे घर चलाने के लिए मान लो, एक सम्मान और भी करना पड़ेगा मानो। पूनम जी भी बैठे हैं, इनका भी सम्मान करता हूँ, ये मजबूरी है। और मैं एक बात और मेरे कदे कदे शक है, मैं खुल्लू खुल्लू कह दूं थाने, मेरी लड़ाई तो घर के साथ ही रहे। पहले मेरे भाई भाई लड़े, फिर मैं 400 में थी लड़वा लागा, मैंने मेरे कदे न कदे भाषण है, कदे न कदे मारने में दोनों आपस में टिकट मांगने का चक्कर में थोड़ा बहुत दिन में आन की स्टेज में हो रहे हैं, या मैंने भी खतरों ला गया। तो भाई ये तो आप आपका नसीब हुए कुल कर ले, घर का से तो बाहर की दुनिया से तो लड़ ले, लेकिन घर से कितनों को लड़ जाए। इसलिए आप लोगों का मान और सम्मान मैं किन शब्दों में करूं, निश्चित रूप से मुझे राजनीतिक भाषा नहीं आती है, राजनीतिक भाषा वो लोगों को आती है जो दिमाग से बात करते हैं, मैं तो हमेशा दिल से बात करता हूँ। इस नांगलिया, मेहाड़ा, जाटवा, सियोड़, बाडरवा, बसई, चोंदा, यहाँ के जो आसपास के लोग इतनी संख्या में आकर हर साल मुझे जो मान और सम्मान देते हो, निश्चित रूप से ये मान और सम्मान आपका, और ये जो ऊर्जा जो आशीर्वाद बुजुर्ग देते हैं, जो नौजवान सहयोग करते हैं, उस ऊर्जा से ही हम आप आज तक जिंदा है। वरना 4 चुनाव और एक प्रधानी का 5 चुनाव हारने के बाद लोग तो ये कहते हैं कि तूब हो गया थी, तूब को ने तिकड़ी टिकरी हो गया थी अगर थारो साथ हो तो पक्की बात। लेकिन आपकी ऊर्जा से चलते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, आपके सहयोग से चलते हैं, आपके आशीर्वाद से चलते हैं। इसी आशीर्वाद को अगर मैं चुनाव की परिणति में बदलता हुआ देखूं तो मैं समझता हूं वो आपके लिए भी मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात होगी। कई बार हम चुनाव से पहले बड़ा जोश दिखा देते हैं, चुनाव के दौरान हम थोड़े धीमे पड़ जाते हैं। चुनाव से पहले आप कितना ही कम जोश दिखा लेना, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, चुनाव के वो 1 महीना है, उसमें जितनी ऊर्जा है उससे दुगनी ऊर्जा से जो कार्यकर्ता काम करता है, उसी कार्यकर्ता का नेता जीतता है, और उसी कार्यकर्ता का नेता विधानसभा और लोकसभा में जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा चुनाव के समय में, और नरेंद्र जी वो एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं, हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहते हैं, वो मैं कहता नहीं, मेरे वो बात ध्यान में नहीं आती है। नरेंद्र जी कहते हैं आप इतने लोग आते हो, 28 दिसंबर को कभी मैंने कभी आज तक प्रदेश के नेता भी कहते हैं हमने ऐसा कार्यक्रम ही नहीं देखा कि कौन साल से जिस आदमी की पुण्यतिथि पर 20-20, 25-25 हजार लोग इकट्ठे होते हों। नरेंद्र जी ने वहां भी कहा था कि यहाँ पर उपस्थित अगर एक व्यक्ति
एक व्यक्ति दूसरा जो कांग्रेस को दे रहा है, अन्य पार्टी को दे रहा है, एक व्यक्ति एक वोट भी लेके आ जाए तो अपने 1 लाख वोट बन जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ 56,163 वोट मुझे मिले पिछली बार, 56,166 वोट मिले। अगर एक व्यक्ति चाहे तो एक वोट तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन आप अपना वोट देके विजय श्री का वर्ण करने की सोचते हैं, अपना वोट डाल दिया, धन्य है, बाद में ताश खेलने लगे। एक प्रयास करे तो आदमी एक व्यक्ति को एक मत को और जोड़ सकता है। तो प्रैक्टिकल बनना सीखो। नारे तो चाहे कम लगा लो, डीजे चाहे 3 की जगह 1 बजा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई 3 बजाना। इसलिए आप प्रैक्टिकल बात करो। नरेंद्र जी की ये बात मैं बहुत बार कहना चाहता था, लेकिन मैंने कहा नहीं। एक शपथ ले लो, अभी 8-9 महीने बच रहे हैं, मैं एक वोट लेके आऊंगा, कहीं से भी लेके आऊंगा। फिर देखना खेतड़ी का नहीं, नरेंद्र जी आपका भी जो अनुमान है वो भी टूटेगा। खेतड़ी का नहीं, झुंझुनू का नहीं, आप पूरे शेखावाटी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। मैं ये बात से कह सकता हूँ, आत्मविश्वास से कह सकता हूँ। कई लोगों ने भविष्यवाणी भी कर रखी है। चेयरमैन साहब भी कह रहे थे आधे में अपन है, आधे में सब है, अपन आधे से भी ज्यादा जा सकते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दो, सर्वे में अपने आसपास भी कोई नहीं फड़क रहा, सर्वे में आप लोगों के बहुत आगे हो आप लोग। इसलिए हिम्मत को दुगना कर दो, मेहनत को दुगना कर दो, अपनी ऊर्जा को दुगना कर दो। और फिर वैसे ही अगर चुनावी भाषण सुनो और चुनावी तालियां बजाओ तो देखो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ पर उपस्थित जो भी व्यक्ति, जो भी महिलाएं बैठी हैं, जो नौजवान बैठा है, पूरे तन मन वचन और कर्म के साथ आता है, दिखावे के साथ नहीं आता। इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ मेरा भाषण सुनने के लिए या इन मासियों को सुनने के लिए आए। आप लोग दिल से आए हो, आप लोग मन से आए हो और आप लोग रुचि से आए हो, इसलिए आपका मैं सम्मान और मान करना चाहता हूँ। और जिस दिन भीड़ जता लेती है, जिस दिन मैं कहता हूँ खड़क की आवाज होती है, यानी जनता की आवाज होती है, वो भगवान की आवाज होती है। और भगवान बढ़ के आप लोगों में बोल रहा है। और इस बार आप लोग शेखावाटी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। मैंने चुनाव बहुत लड़े, आदमी की शक्ल देख के मैं जान सकता हूँ कि इसके दिल में क्या है। क्योंकि जो आदमी जीतते जाता है उसको आदमी को अनुमान नहीं होता, और जो इतनी बार ठोकर खा लेता है वो आदमी को परखना जान जाता है। मैं आदमी के चेहरे से बता सकता हूँ कि इसके मेरे प्रति, इसके दिल में कितना प्रतिशत जगह है। और इसे अपनी टुलमुल है या समर्पित रूप से या बिल्कुल अपने विपक्ष में, इतना मुझे इतने ठोकर खाने के बाद ज्ञान हुआ है, ये मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इतनी भीड़ के अंदर एक भी व्यक्ति फर्जी नहीं बैठा है, ये सब दिल और जान से चाहने वाले लोग बैठे हैं। मैं किन शब्दों में मान सम्मान करूं आपका। आप लोगों ने एक व्यक्ति को हार के बावजूद जो ऊर्जा दी है, और मैं तो इतना भी क्लेम करता हूं नरेंद्र जी साहब, सांसद साहब, पूरे राजस्थान में मैं रिकॉर्ड बता सकता हूं कि हारने के बाद जितना आर्थिक सहयोग और जितना चंदा खेतड़ी ने मुझे दिया, राजस्थान में किसी व्यक्ति को जीतने के बाद नहीं दिया। मैं इन लोगों का कभी कर्ज नहीं उतार सकता। अपने रक्त की, अपने शरीर की एक एक बूंद निचोड़ के आपके कदमों में डाल दूं तो भी आपका कर्जा मेरे ऊपर पूरा नहीं हो सकता। ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ। मान और सम्मान के लिए आप लोगों ने कभी कमी नहीं छोड़ी है, और उसी ऊर्जा के साथ हम लोग चलते हैं। और नरेंद्र जी भी आपके प्यार के लिए आते हैं। नरेंद्र जी कहते हैं हम लोग अगर 20 लाख 10 लाख रुपए खर्च करें तो भी मंडावा में और इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते जितने आपको सिर्फ सुनने के लिए और आपका मान और सम्मान करने के लिए लोग आ जाते हैं। और ये बात सत्य भी है, ये मंच पे भी कहते हैं और हमें अकेले में भी कहते हैं। मैं कहता हूँ नरेंद्र जी, ये खेतड़ी का प्यार और इस खेतड़ी के जनमानस का प्यार है, जो हम जब भी जहाँ भी उपस्थित होते हैं, जहाँ भी आते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ हो जाती है। वरना तो जीते हुए प्रतिनिधि जो कई साल से जीत रहे हैं, जिनकी कई पीढ़ियां राज करती हैं, वो लोगों को कह करके कि मेरा प्रोग्राम कराओ, और जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन 150 आदमी भी नहीं मिलते हैं। ऐसा हमने खेतड़ी में देखा है। लोगों को चंदा देते हैं, लोगों को पैसा देके प्रोग्राम कराते हैं, डीजी वाले को पैसा खुद देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ वो लोगों को पैसा देते हैं, और मेरा खुश नसीब है कि लोग मुझे पैसा देके प्रोग्राम करवाते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। जीतने के बाद ये सौभाग्य मिले या नहीं मिले, हो सकता है मेरे विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन आज जो प्यार और स्नेह आप लोग देते हो, यही मेरा जीवन है, यही मेरी ऊर्जा है और यही मेरी शक्ति है। यूं ही प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। इतना कह सकता हूँ कि जितनी मुझसे उम्मीद आप लोगों ने कर रखी है, अगर आपने मौका दिया तो उस उम्मीद को अगर मैं राजस्थान की विधानसभा में
दुगना करके आपको वापस लौटा दूं तो तुम्हारा मुझे आप लोग आशीर्वाद दे देना, वरना और लोगों की तरह आप नकार देना। इतना विश्वास अपने बेटे पे बुजुर्गों आपको करना पड़ेगा। नौजवान साथियों, आपके भाई पे इतना विश्वास करना पड़ेगा। माताओं बहनों, आपको भी आशीर्वाद के रूप में विश्वास करना पड़ेगा। इस विश्वास को कायम रखूंगा और जो जो पगड़ी जहां जहां मुझे पहनाई जाती है उस पगड़ी का वजन मैं महसूस करता हूँ कि जिस बुजुर्ग ने, जिस गांव ने मुझे पगड़ी पहनाई है उसका वजन मेरे सर पे महसूस करता हूँ। जो नौजवान हाथ में हाथ, कंधे पे कंधा डाल के चलता है उसके कंधे पे मैं वजन महसूस करता हूँ और इस वजन को समझता हूँ मौका मिलेगा उस दिन आपके कदमों में वापस ला दूंगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। प्यार समेत लौटाने का प्रयास करूंगा। फिर कहता हूँ मुझे चुनावी भाषण नहीं देना आता है, मैं हमेशा दिल से बात करता हूँ और दिल की बात कही हुई देर नहीं सवेर नहीं कभी ना कभी असर जरूर करती है। आप लोगों ने मान किया, सम्मान किया, कहां से लोग उठ के आए हैं। मैं नजर फैला के देख रहा हूँ, किसी ने किसी को न्योता नहीं दिया, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। गाड़ा राम जी कहाँ प्रतापपुरा से चल के हैं, ये हमारी ढाणी चबूतरावाड़ी से बैठे हैं, कई लोग नई ढाणी से बैठे हैं और उधर भी कई लोग बहुत दूर दूर से बैठे हैं। इनका मान सम्मान मैं सर आंखों पे रखते हुए पुनः एक बार आपके आशीर्वाद के लिए और मान और सम्मान और नागरिक अभिनंदन के लिए पूरे उपस्थित जन समुदाय के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको मेरा राम राम, धन्यवाद।